एक ऐसी कहानी है जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। धर्मेश और गोपी हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड धर्मेश गोपी की बहुत ख्याल रखता है, जल्दी उठता है, खुद चाय बनाता है और उसको चाय दे के उठाता है। एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उठिए मैडम, चाय पी लीजिए। गोपी कहती है कि अपने को शादी करके 6 साल हो गए, लेकिन रोज मुझे चाय पिलाने का क्रम आपका कभी टूटा नहीं। धर्मेश कहता है कि ये मेरा क्रम नहीं, ये मेरा प्यार है और मेरे प्यार की तौहीन मत करो। तो वाइफ बोलती है फिल्मी डायलॉग कम करो और जल्दी नहाने जाओ क्योंकि तुम्हें ऑफिस भी जाना है। चल अभी जल्दी करो, मेरे ऑफिस जाना है। और तुम एक काम करना, वो कहता है कि तुम डॉक्टर के पास जल्दी जाना और देखना कि अपने 6 साल हो गए बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो गोपी कहती है कि इस तकलीफ मेरे में ही होगी क्योंकि भगवान हमको सब सुख दिए हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ तो रखता ही है। तो धर्मेश कहता है कि पहले ही तो नक्की कर लिया, पहले तो वो रिपोर्ट तो आने दे। और तुमको तो खबर है कि आजकल विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है, हर चीज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लव यू बोल के ऑफिस चला जाता है। धर्मेश ऑफिस से वापस आता है और वाइफ को पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा था ना कि प्रॉब्लम मुझ में ही है। डॉक्टर ने कहा कि बीज ही नहीं बनता है, तो 2 महीने की दवा दी है। अगर 2 महीने में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं मतलब क्या, अपने को आखिरी जिंदगी बिना बच्चे के रहना पड़ेगा। ऐसे रो मत और ऐसे बेवकूफ़ी सी बात करती हो। आज तो दुनिया के बहुत सारे रास्ते हैं बच्चा पैदा करने के। तो गोपी कहती है कि आज तुम्हारा एक काम हो सकता है कि मैं तुम्हारा दूसरा लगन करा देते हैं ताकि बच्चा हो जाएगा। तुम्हारा और मेरे बीच में कोई तीसरा आए वो मैं सहन नहीं कर सकता, और नहीं मुझे इस तरह से कोई बच्चा चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और ये समझ लो मैं मेरा प्यार बेचना नहीं चाहता। और वो बोलता मुझे बालक नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सच्ची जिंदगी है। ऐसा होगा तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी करा लेंगे और नहीं होगा तो हम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले आएंगे। अभी तो खुश हो ना। और बच्चा ही जिंदगी में सब कुछ थोड़ी है, हम दोनों का प्यार ही सब कुछ है। और ये कुछ नहीं होगा तो हम अनाथ आश्रम से बच्चा ले आएंगे। वही सुबह चाय बनाता है, चाय पिलाता है और चाय बना के गोपी को उठाता है। गोपी कहती है कि आज बहुत जल्दी उठ गए, अभी तो 6:30 बजे है। अरे आज तो वो बोलता है कि आज तो मेरा ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, मैं नाश्ता वहीं कर लूँगा और तू फिक्र मत करना। नाश्ता मैं बाहर ही कर लूँगा। अब घर में घंटी बजती है और गैस ठीक करने वाला आदमी आता है। तो वो कहते हैं आइए देख लो, आप गैस देख लो। वो गैस चेक करता है और चेक करते करते गोपी की तरफ इशारा करके देखता है कि ये तो अकेली है, घर में कोई है नहीं, तो इसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो गैस को ठीक करता रहता है और बार बार
गोपी को देखता रहता है, क्योंकि उसके मन में खोट आ चुकी है। गोपी बेचारी बैठी हुई देखती है कि चलो ठीक कर रहा है, पर उस आदमी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। और वो मौका पाकर गोपी को पकड़ लेता है और रूम में ले जाके बंद करता है और उसके साथ में वो रेप करता है और रेप करके बाहर निकल के अपना सामान लेके भाग जाता है। गोपी बाहर निकलती है उसके बाद में और अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो गया है, तुम जल्दी घर आ जाओ। वो बहुत परेशान है बेचारी, हस्बैंड को बुलाती है। धर्मेश जाता और पूछता हुआ क्या, ऐसे कर? तो गोपी बोलती है कि मेरे साथ में वो जो आया था गैस चेक करने के लिए, उस आदमी ने मेरे साथ में गलत काम किया और मैं मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर सकी और उसने मेरे साथ में ये कर दिया। चलो अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं और उसकी कंप्लेंट करते हैं। लेकिन धर्मेश कहता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, या सोसाइटी में सब लोग तुम्हें देखकर अजीब अजीब तरह से देखेंगे, इससे अपना कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा। हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं तो हम तो उसमें रहेंगे, उसको भूल जाओ, समझ लो कि एक बुरा सपना आया था और हमारे उस सपने को भूल जाना ही अच्छा है। और उसमें बदनामी अलग होगी, अपनी पुलिस में जाएंगे तो बदनामी बहुत होगी, इसलिए पुलिस में नहीं जाते हैं। गोपी कहती है अगर अपन उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, वो किसी और के साथ भी यही काम करेंगे। तो धर्मेश समझाता है कि वो तो ठीक है, तुम सही कहती हो, लेकिन अपन अपनी बदनामी का ध्यान रखना हमको ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। और ये सब कुछ भूल के रूटीन लाइफ की तरह जीना शुरू कर दो। जो हो गया उसको भूल जाओ। अभी इसके बाद गोपी बहुत परेशान रहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लो सो गया, मेरे को गुड नाइट बोले बगैर सो गया। कोई बात नहीं, क्या थका हुआ होगा, ऐसा कभी होता तो नहीं था। वो उठ के बोलता देखो लाइट बंद करो, लाइट चालू रहती है तो मैं सो नहीं सकता, जाके लाइट बंद करो। वो लाइट बंद करती है और सो जाती है। दूसरे दिन वो उठता है, खुद चाय बनाता है, पीता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। गोपी सोती ही रह जाती है और सब रेडी वेडी हो के ऑफिस के लिए निकल जाता है और गोपी को कुछ कहता भी नहीं है। नींद खुलती है तो देखती है कि धर्मेश है ही नहीं। अरे यार ये कैसे हुआ, रोज तो मुझे चाय पिला के जाता है, आज भी कुछ बोले बगैर ही चला गया। सब जगह ढूंढती है और
उसको फील होता है कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। देखती है कि चाय पी है, चाय बनी है, चाय पी के चला गया और मुझे पूछा तक नहीं। गोपी धर्मेश को फोन लगाती है। तो कहती है कि तुम नाश्ता किए बगैर ही चले गए और मुझे कहा भी नहीं। धर्मेश कहता है कि तुम 8-8 बजे तक उठते नहीं हो तो पति को बगैर नाश्ता किए ही जाना पड़ता है, उसके लिए जल्दी उठना पड़ता है। तो वो कहती है ये बात तुम मुझे प्रेम से भी तो समझा सकता था। और इतना बोलकर धर्मेश फोन काट देता है। तो गोपी को और ज्यादा खराब लगता है। उसके बाद गोपी जल्दी उठना शुरू करती है, उठ के उसको चाय पिलाती है, उठाती है और चाय पिलाती है। पर उसका एटीट्यूड जो है वो पहले जैसा नहीं होता है। ये गोपी महसूस करती है। वो बहुत कोशिश करती है कि जल्दी उठती हूँ, जल्दी नाश्ता बनाती हूँ और सब ठीक ठाक हो जाए, कोशिश करती रहती हूँ। वो फिर धर्मेश को फ़ोन करती है और धर्मेश फ़ोन को काट देता है। फिर धर्मेश घर आता है। गोपी पहले की तरह उसे पानी पिलाने की आती है और सोचती है कि शायद ये ठीक हो गया होगा। लेकिन धर्मेश अपने उसी कड़क आवाज में बोलता है, क्या देख रही हो तुम मुझे? गोपी धर्मेश को कहती है, तुमको ऐसा नहीं लगता कि अपने बीच में कोई आ गया है? नहीं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ऐसा धर्मेश कहता है। अपने बीच में पहले जो आदमी आया था वो आ गया है। मैंने तो उसको कोई इनविटेशन दे के बुलाया नहीं था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा लवर भी नहीं था, तो उसके पाप की सजा मुझे क्यों मिल रही है? तुम पहले जैसे धर्मेश नहीं रहे। मैंने तो तुमको पहले भी कहा था कि चलो पुलिस स्टेशन चले, लेकिन तुम्हारे पास में टाइम कहाँ है? जो कुछ हुआ वो मेरे साथ हुआ है ना, मेरे पर क्या बीती होगी ये तुम सोच सकते हो? मैं कितनी तकलीफ में सोच रही हूँ हर बात को। तुमको तो अपना वही कि मेरी पत्नी के साथ में ऐसा कुछ किया तो वो पवित्र थी जो अब अपवित्र हो गई है। कितना अच्छा सुखी संसार था, पहले तो बालक से वंचित रखा अपने को और अब जो प्यार था उसको भी ले लिया। हे भगवान, एक साथ सब ये दुख दे दे प्लीज़, ताकि मैं ये सब दुख सहन करके तेरे पास आ जाऊं। ये बात सब सुन के धर्मेश को बहुत फील होता है और वो गोपी से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ गोपी मुझे माफ़ कर दे, मुझे इतनी प्यार करने वाली बीवी के साथ में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। भगवान मुझे माफ़ कर देना, गोपी तू भी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मैं आज के बाद में अपने आप को पहले जैसा ही बना के रहूँगा। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है और मैं तुम्हारे साथ में पहले से ज़्यादा प्यार करूँगा। प्लीज़ लव मी, आई लव यू। इसके बाद धर्मेश रियलाइज़ करता है कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्यार करती थी और कर रही है। फिर वो दोनों आपस में पहले जैसे हो जाते हैं और हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि इसमें उसकी बीवी की कोई गलती नहीं। ये एक इंसिडेंस था जो निकल गया। हम पति पत्नी एकदम एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के लिए ही रहने चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दो प्यार करने वाले हमेशा प्यार करते रहना चाहिए और एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए।